जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है रीडिंग पैसेज 3 टू कैच अ किंग। दिस इज़ बुक नंबर 17 एंड रीडिंग टेस्ट 1 रीडिंग पैसेज 3। तो चलिए आज इसकी जो रीडिंग है उसमें से जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पहले तो ये देखेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, फिर हम इनको स्टार्ट करते हैं। जी, दिस इज़ समथिंग something word bank is given and we'll have to fill the summary or the fill the notes। इसमें इसके इंस्ट्रक्शन पहले तो पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में ये है कंप्लीट द समरी using the list of phrases A to J below। These are the phrases given A to J। We'll fill the gaps with the given word or phrases in the word bank। तो ये वर्ड बैंक्स हैं हमारे पास, ये समरी है, हमें पढ़ना पड़ेगी। चलें तो शुरू करते हैं। राइट द करेक्ट लेटर। तो हमने ऑप्शंस, ये ऑप्शंस जो हैं वो इनके अंदर लिखनी है। पहले तो ये है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारी टेक्स्ट के अंदर से, फिर उसके मीनिंग्स जो हैं वो वर्ड बैंक से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर उसकी ऑप्शन लिखनी पड़ेगी। चलें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। चार्ल्स सेकंड्स फादर वॉज एक्सिक्यूटेड। दिस इज द की वर्ड। पार्लियामेंट फोर्सेज इन 1649। अगर आप देखें तो 1649 इज ऑल्सो अ क्लू वर्ड, दैट इज अ क्लू डेट दैट गिव्स यू समथिंग वे टू फाइंड आउट द आंसर। सॉरी, चार्ल्स टू देन फॉर्म्ड विद द स्कॉट्स। अच्छा, चार्ल्स सेकंड ने कुछ किया था, फॉर्म कुछ बनाया था, किसी चीज़ को शक्ल दी थी स्कॉट्स के साथ। तो चलें पढ़ते हैं हम यहाँ पे 1649। अगर आप देखें तो ये 1649 है, हम इसको पढ़ेंगे। कहता है एंड व्हाट अ स्टोरी इट इज़ आफ्टर हिज फादर। कोशिश करें हमेशा जहाँ पे भी एग्जैक्ट आपको क्लू वर्ड्स मिल जाएं उसे एक या दो लाइन पहले पढ़ें और एक या दो लाइन आंसर के बाद पढ़ें, ताकि आपका जो फुल है कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो कहता है आफ्टर हिज फादर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द पार्लियामेंटेरियंस इन 1649। यानी 1649 में पार्लियामेंटेरियंस ने उसके फादर जो था उसको सजा दी, फांसी दे दी। तो द यंग चार्ल्स टू सैक्रिफाइस्ड वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल हिज फादर हैड डाइड फॉर एंड डिड अ डील विद द स्कॉट्स। तो हमने देखा है कि कुछ स्कॉट्स के साथ उसने किया है, क्या फॉर्म किया है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें फॉर्म्ड, देन फॉर्म्ड विद द स्कॉट। तो स्कॉट्स स्कॉटिश होते हैं, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिड अ डील, वहां पे वो फॉर्म कहता है, यहाँ पे वो डिड कहता है। ये देखें यहाँ पे डील कहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें अब ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जो वर्ड बैंक में दिया गया वर्ड है इसकी जगह पे, डील की जगह पे, वो अब हमने इस जो समरी है उसमें हम लिखेंगे। मिलिट्री इनोवेशन है, लार्ज रिवार्ड, वाइड स्प्रेड, रिलेटिव सेफ्टी, न्यू गवर्नमेंट, डिसाइसिव विक्ट्री है, पॉलिटिकल डिबेट, जी स्ट्रेटेजिक अलायंस, एच। ये देखें एच आ रहा है। अब डील है, चूंकि डील के मानी स्ट्रेटेजिक अलायंस के होते हैं, तो चूंकि एच ऑप्शन आ रही है तो हमने एच ऑप्शन लिख दिया। चलें नेक्स्ट करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉट्स ही अबैंडन्ड एन इम्पॉर्टेंट। अच्छा, स्कॉटलैंड का बादशाह बनने की खातर उसने कुछ खास छोड़ा था, कुछ खास चीज़ छोड़ी थी। दैट वॉज हेल्ड बाय हिज फादर, जो उसके बाप के पास थी। चलें तो देखते हैं क्या छोड़ा था उसने। हाँ जी, और देखिएगा ज़रा। अच्छा जी, देयर बाय एक्सेप्टिंग प्रेस्बिटेरियनिज्म। देखें यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे प्रेस्बिटेरियनिज्म। अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ पे उसने कुछ अबैंडन किया है, यानी ऑलरेडी उसका कोई रिलीजियस बिलीफ था जो उसने छोड़ा है। तो उसके बाद एक्सेप्ट क्या किया है, प्रेस्बिटेरियनिज्म दैट इज अ सेक्ट ऑल्सो इन क्रिश्चियनिटी एज द नेशनल रिलीजन इन रिटर्न फॉर बीइंग क्राउंड, ताज पहनने के लिए, क्राउंड किंग ऑफ स्कॉट्स का बादशाह का ताज पहनने के लिए नेशनल रिलीजन उसने प्रेस्बिटेरियन किया था, कबूल किया था। अगर यहाँ पे देखें वो कहता है, ऊपर थोड़ा सा देख लें तो कहता है द यंग चार्ल्स टू सैक्रिफाइस्ड वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल हिज फादर हैड डाइड। उसका फादर जो था वो बड़ा हार्ड था इस रिलीजियस सेक्ट के बारे में। तो वो कहता है इस फादर हैड डाइड फॉर,
ठीक है जी। तो उसका बाप जो था उस पे था, लेकिन इसने क्या किया, अपना रिलीजियस जो बिलीफ था वो छोड़ा और प्रेस्बिटेरियंस को इसने एक्सेप्ट किया है। तो चलें देखते हैं प्रेस्बिटेरियन है तो वर्ल्ड बैंक में इसके मीनिंग क्या लिखे हैं जी। मिलिट्री इनोवेशन है, लार्ज रिवार्ड, वाइड स्प्रेड, रिलेटिव सेफ्टी, न्यू गवर्नमेंट, डिसाइड नई पॉलिटिकल जी, पॉपुलर जी। रिलीजियस कन्विक्शन मीन्स अ हार्ड बिलीफ, रिलीजियस कन्विक्शन। आप देखें प्रेस्बिटेरियन आ रहा है तो ये हार्ड बिलीफ आ रहा है, तो हम लिखेंगे जे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो ऑप्शन आ रही है वो जे की आ रही है। दैट वाज हेल्ड बाय हिज फादर एंड हैड कंट्रीब्यूटेड टू हिज फादर्स डेथ। द अपोजिंग साइड देन मेट आउटसाइड वॉरसेस्टर। ये आपको मिल जाएगी, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली अगर आप देखेंगे। द ऑपोजिट साइड्स मेट आउटसाइड वॉरसेस्टर इन 1649। द बैटल लेड टू फॉर द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के लिए ये बैटल या तो हारी है या जीती है। चलें देखते हैं एंड जी। द बैटल लेड टू फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। अगर आप देखें यहाँ पे तो हम देखते हैं यहाँ पे 1651 वो कहता है वॉरसेस्टर ये लिखा हुआ है, ये देखें आप वॉरसेस्टर, आपने यहाँ पे जाना। दिस वॉज फॉलोड बाय अ स्कॉटिश इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड। स्कॉटिश यहाँ पे ऊपर देख लें, हिज अराइवल इन एडनबर्ग प्रॉम्प्टेड द इंग्लिश पार्लियामेंट एरिया टू इन्वेड स्कॉटलैंड। यहाँ पे पार्लियामेंटेरी जो आर्मी है उसने इन्वेड किया है स्कॉटलैंड पे। In a preemptive strike, this was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced. आप देखें यहाँ पे वो फेस कह रहा है, वहाँ पे मेट कह रहा है क्वेश्चन में। The two sides, opposing sides जी, ये अगर देखेंगे तो आपको देखिएगा जरा, तो वो कहता है the battle led to जी the opposing sides then met outside Worcester in, ये इसका मतलब है met और face एक ही चीज है। The battle led to for the parliamentarians। चलें तो देखते हैं, वो कहता है this was followed by a Scottish invasion, ये है after being comprehensively defeated। अच्छा देखें, the two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in, ये देखें बिल्कुल 1641। After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the parliamentarian army, by the parliament यानी पार्लियामेंटेरियन आर्मी ने जो स्कॉटिश हैं उनको डिफीट किया है, ये डिफीट किया है। अगर यहाँ पे आप देखें तो वो डिफीट कर रहा है, ठीक है जी, पार्लियामेंटेरियन आर्मी। चलें तो देखते हैं हमारी जो हमारा है यहाँ पे वो कहता है द बैटल लेड टू विक्ट्री फॉर दी, यानी पार्लियामेंटेरियंस जो आर्मी थी इन्होंने डिफीट किया था किसी को। द बैटल लेड टू, चले देखते हैं कि यहाँ पे तो आ रहा है डिफीट, ये डिफीट किया है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन आर्मी जो है वो विक्टोरियस थी, उसने फतह हासिल की थी, उसने डिफीट किया है किसी को। चलें तो चेक करते हैं एक ये भी कहता है द बैटल लेड टू विक्ट्री फॉर द पार्लियामेंटेरियंस जी। देखें जरा यहाँ पे विक्ट्री है, मिलिट्री इनोवेशन, लार्ज रिवार्ड, वाइड स्प्रेड, रिलेटिव सेफ्टी, न्यू गवर्नमेंट जी, डिसाइसिव विक्ट्री ये देख रहे हैं। तो एफ ऑप्शन आ रही है, आपने एफ लिख देनी है, ठीक है। तो चलें फॉर द पार्लियामेंटेरियन चार्ल्स हैड टू फ्ली फॉर हिज लाइफ, यानी उसको जान छुड़ा के दौड़ना पड़ा। वाज ऑफर्ड फॉर चार्ल्स कैप्चर, चार्ल्स की कैप्चर पर कुछ ऑफर किया गया। आप ये भी देखें यहाँ पे आपने प्रेडिक्शन भी जरूर करनी है, क्या या कि पैसे दिए गए होंगे, दौलत या कुछ और किस तरह का कोई इनाम, तो यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन भी बनती है ताकि आपको आसानी से वो जवाब भी मिल सके। तो देखते हैं अब हम, कहता है 20-year-old found himself the subject of national hunt with a huge sum offered for his capture, यानी कि उसकी गिरफ्तारी पर ह्यूज सम ये पेश किया गया। अब ह्यूज सम है तो हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसमें क्या ऑप्शंस दी गई हैं। ह्यूज सम है, मिलिट्री रिवार्ड, लार्ज रिवार्ड, ये देख लें लार्ज रिवार्ड आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये लार्ज रिवार्ड आ रहा है, ठीक है जी, लार्ज रिवार्ड। नेक्स्ट है, हमको क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। बट आफ्टर 6 weeks स्पेंट इन हाइडिंग ही इवेंचुअली मैनेज्ड, आखिर छुपने के बाद वो इस काबिल हो गया टू रीच द
कॉन्टिनेंटल यूरोप, ये कॉन्टिनेंटल यूरोप में कहीं कहीं चला गया है वो। तो देखते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करता है यहाँ पे, तो वो कहता है ओवर द फॉलोइंग 6 वीक्स ही मैनेज्ड, वहाँ पे भी मैनेज्ड है, यहाँ पे थ्रू अ सीरीज ऑफ हार्ट पाउंडिंग, दिल को दहला देने वाली, दक दक करने वाली, बिल्कुल करीबी तौर पे वो बचा यहाँ वहाँ से, टू इवेड द पार्लियामेंटियंस बिफोर सीकिंग रिफ्यूज इन फ्रांस। अच्छा यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो फ्रांस लिखा है, वहाँ पे उसने लिखा है, ये अगर देखें तो यहाँ पे उसने लिखा है कॉन्टिनेंटल यूरोप, तो इसके लिए थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है वो भी होना चाहिए। ही इवेंचुअली मैनेज टू रीच द, कहाँ पहुँचा है, वो कहता है ये देखिएगा, बिफोर सीकिंग रिफ्यूज इन फ्रांस, यहाँ पे रिफ्यूज है इन फ्रांस, वहाँ पे वो कहता है कि हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के इससे मतलब क्या दिया हुआ है रिफ्यूज से, मिलिट्री इनोवेशन है, वाइड स्प्रेड सेफ्टी, रिलेटिव सेफ्टी, तो हमारा ये रिलेटिव सेफ्टी आ रहा है, आपकी डी ऑप्शंस आ रही हैं। चलें, तो इसके साथ ही अगर आप देखें तो हमारे पास यस नो और नॉट गिवन दिए हुए हैं, इसी जो चैप्टर है, इसी जो रीडिंग टेस्ट है इसका, तो हम करते हैं। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि यस अगर आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ ही मैच कर रही है आपकी टेक्स्ट के साथ, जो आपकी टेक्स्ट में दी हुई है वो स्टेटमेंट के साथ, तो यस होगा, अगर कंट्राडिक्ट कर रही है तो नो होगा, अगर दी ही नहीं गई तो फिर नॉट गिवन होगा। चलें, तो पढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, चार्ल्स चोज पेपिस फॉर द टास्क बिकॉज ही कंसिडर्ड हिम टू बी ट्रस्टवर्दी। चार्ल्स ने पेपिस को इस काम के लिए चुना क्योंकि वो उसको काबिल एतबार समझता था। चलें, तो देखते हैं जी, वहाँ पे कहीं पे लिखा है, years later after his restoration as a king, the 50 years old Charles II requested a meeting with the writer and diarist Samuel Pepys. This his intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten. Over 3 hours द किंग रिलेटेड टू हिम इन अ ग्रेट डील। अच्छा, आप देखें कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं ऑप्शन मिली हमें कि कहीं पे उसने उसको कहा है कि आप ट्रस्टवर्दी हो। आप देखें, उसने ये कहा ही नहीं है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, तो इसलिए ये एनजी होगा, यानी नॉट गिवन होगा। ऐसी ऑप्शंस जो दी ही नहीं गई तो वो आपकी एनजी होंगी, आप एनजी नॉट गिवन के बारे में आएंगी, तो ऑप्शन जो है वो एनजी आ रहा है जी। तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 32 पे। चार्ल्स पर्सनल रिकलेक्शन ऑफ द एस्केप लैक्ड सफिशिएंट डिटेल, यानी चार्ल्स की जो अकाउंट है, उसकी जो स्टोरी है, उसमें सफिशिएंट डिटेल्स नहीं है, वो लैक करती है, उसमें उसकी जो फरार की कहानी है उसमें सफिशिएंट डिटेल्स नहीं है। चलें, तो देखते हैं कि ऐसा ही है। देखें जी ज़रा, देखते हैं। कहता है पेपिस कमिट हिज स्टोरी पेपर वॉज टू इंश्योर that this most extraordinary episode was never forgotten. Over 2-3 hours sitting, the king related to him a great deal. अगर आप देखें तो वो कहता है ग्रेट डील की बात कर रहा है। द किंग ने उसे बताई सुनाई ग्रेट डील, हिज पर्सनल रिकलेक्शन जी, पर्सनल रिकलेक्शन फार ऑफ 6 weeks हैड स्पेंट इन फ्यूजिटिव्स। तो यहाँ पे तो कह रहा है ग्रेट डील में उसने दी, काफ़ी ज़्यादा उसने ये डिटेल के साथ सुनाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे 33 पढ़ते हैं तो कहता है चार्ल्स पर्सनल रिकलेक्शन ऑफ द एस्केप लैक्ड सफिशिएंट डिटेल। तो इसका मतलब है कि ये नो होगा जी, तो ये होगा नो होगा। दूसरा अगर हम देखें तो तीसरा आएगा, चार्ल्स इंडिकेटेड टू पेपिस दैट ही हैड प्लान्ड हिज एस्केप बिफोर द बैटल। चार्ल्स ने पेपिस को बताया था कि जंग से पहले ही उसका फरार होने का प्लान था। तो देखते हैं जी कि कुछ ऐसा है, ठीक है जी। किंग एंड सेक्रेटरी सेटल डाउन दैट इज श्योर अ गिफ्ट फॉर अ फ्यूचर स्क्रिप्ट राइटर। चार्ल्स, देखिएगा, चार्ल्स commenced his story after the battle was absolutely lost,
आफ्टर द, जब एब्सोल्युटली उसने लॉस्ट कर दी, एज टू बी बियॉन्ड होप ऑफ रिकवरी, और जीतने के वापसी के चांसेस भी नहीं थे, आई बिगैन टू थिंक ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सेविंग माई लाइफ। यहाँ पे तो वो कहता है जब मुकम्मल तौर पर उसने हार दी जंग, तो फिर उसने प्लान किया कि इस्केप करने का, अपना बाहर जाने का। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि चार्ल्स इंडिकेटेड टू पेपिस दैट ही हैड प्लान्ड हिज escape बिफोर द बैटल। यहाँ पे बिफोर द बैटल कह रहा है, वहाँ पे वो कर रहा है जंग से पहले की, यहाँ पे जंग से पहले की, लेकिन टेक्स्ट में वो बता रहा है कि वो जंग हारने के बाद उसने प्लान किया। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो नो आ रही हैं। चलें तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, द इंक्लूजन ऑफ चार्ल्स अकाउंट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बुक। चार्ल्स की कहानी जो थी इस किताब का एक मुस्बत पहलू है, इस किताब का मुस्बत पहलू है जो उसने लिखी है। चलें तो देखते हैं जी, ऐसे ही है। वन ऑफ द जॉयज ऑफ, ये देखें, वन ऑफ द जॉयज ऑफ स्पेंसर्स बुक, ये एक तो पॉजिटिव ये इसकी है, हमारे पास जो पॉजिटिव है एस्पेक्ट है बुक का, वो तो उसने मेंशन किया है। कहता है वन ऑफ द जॉयज ऑफ स्पेंसर्स बुक अ रिजल्ट नॉट लीस्ट ऑफ इट्स यूज ऑफ Charles Too's narrative, a result not least of its use of Charles own narrative। एक तो चार्ल्स टू उनका जो कहानी है वही नहीं है इसकी, एज वेल एज दोज ऑफ हिज सपोर्टर्स, जो उसके सपोर्टर थे उनकी भी कहानी है इसमें। तो वो कहता है वन ऑफ द जॉयज ऑफ स्पेंसर्स बुक, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका। चार्ल्स टू की अकाउंट जो है वो भी शामिल है इसमें। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट आपकी मैच कर रही है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसके सामने यस लिखेंगे जी। तो ये था हमारे पास जो टू कैच अ किंग, बुक नंबर 17 है हमारे पास, बुक नंबर 17 टू कैच अ किंग। इसके अगर हम देखें तो हमने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं समरी वो भी की हैं, जो वर्ड बैंक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे ये आती है कि आप क्या करते हैं, आपको पहले तो आपका जो क्लू वर्ड है वो टेक्स्ट से ढूंढना पड़ता है, फिर उसका सिनोनिम्स जो मीनिंग है वो वर्ड बैंक से ढूंढना पड़ता है, फिर उसकी ऑप्शन लगानी पड़ती है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब जैसे ही आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपके वोकेबलरी आपकी फिंगर ऑफ द टिप्स पे होगी, टिप ऑफ द टंग पे होगी, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो लिहाजा ये मैंने एक इंतहाई आसान से तरीके में आपके सामने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं कंप्लीटिंग द समरी और येस नो और नॉट गिवन को एक नहायत खूबसूरत तरीके के साथ आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।